हेलो स्टूडेंट्स, आई एम नवीन। स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल बेसिक मैथ्स और टिप्स में। और इस वीडियो में मैं करने वाला हूं क्लास 10th चैप्टर सर्कल से रिलेटेड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जो कि सीबीएसई ने 2009 और 2014 में पूछा था। तो चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए सामने में दिया है, प्रूव दैट द पैरेललोग्राम सर्कमस्क्राइबिंग अ सर्कल इज रोम्बस। तो यहाँ पर हमें ये बताया गया है कि ये ABCD जो है ना, ये एक पैरेललोग्राम है, और हमें यहाँ पर ये बताया है कि इस पैरेललोग्राम के अंदर एक सर्कल है। ठीक है, तो ये जो पैरेललोग्राम है ना, इसको हमें साबित करना है कि ये रोम्बस है। तो सबसे पहले हम यहाँ लिख लेंगे कि ये ABCD जो है वो एक पैरेललोग्राम है, जिसकी साइड सर्कल को टच कर रही है, और वो उस सर्कल को टच कर रही है जिसका सेंटर जो है वो O है। तो मैं यहाँ लिख लेता हूँ इसे। तो जब ये सर्कल को टच कर रही हैं तो ये क्या बना रही है, टेंजेंट बना रही है। और जो टेंजेंट्स होती हैं सर्कल की एक्सटीरियर पॉइंट से, कोई भी एक्सटीरियर पॉइंट होता है तो उससे अगर वो टेंजेंट जो है खींची जाती हैं तो वो एक दूसरे के इक्वल होती है, मतलब इक्वल होती है वो लेंथ में। तो इसको भी हम लिख लेते हैं कि हम जानते हैं। तो देखिए मैंने यहाँ पे लिख लिया है, वी नो दैट द टेंजेंट टू अ सर्कल फ्रॉम एन एक्सटीरियर पॉइंट आर इक्वल इन लेंथ। तो यहाँ पर कहने का मतलब यही है कि अगर एक सर्कल है और एक पॉइंट एक्सटीरियर में दिया हुआ है, और इस एक्सटीरियर पॉइंट से कोई भी दो टेंजेंट अगर खींची जाती हैं तो वो दोनों एक दूसरे की इक्वल होती हैं। अगर ये 5 सेंटीमीटर की होगी तो ये भी 5 सेंटीमीटर की होगी। तो उसी तरीके से अगर हम यहाँ देखें तो यहाँ पर ये जो पैरेललोग्राम अभी है ABCD, इसकी जो साइड है वो इस सर्कल को यहाँ पर टच कर रही है। तो इस तरह से यहाँ पर पॉइंट A एक्सटीरियर में हो गया, तो यहाँ पर AP और AS बराबर हो जाएगी। उस तरीके से यहाँ पर B जो है वो एक्सटीरियर पॉइंट हो गया, तो PB और BQ बराबर हो जाएगी। उसी तरीके से यहाँ पर पॉइंट C है, तो यहाँ पर CQ और RC बराबर हो जाएगी। उसी तरह से यहाँ एक्सटीरियर पॉइंट D है, तो यहाँ पे DR और DS बराबर हो जाएगी। इसी का हम यूज़ करेंगे यहाँ पर। तो हम यहाँ पर पहले लिख लेते हैं कि यहाँ पर AP जो है वो AS के बराबर होगी। ठीक है, ये भी लिख लेंगे कि फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट A, यहाँ पर एक्सटर्नल पॉइंट A है। उसी तरीके से हम लिख सकते हैं कि BP यहाँ बराबर होगी BQ के। अब यहाँ पर जो एक्सटर्नल पॉइंट है वो हमारा होगा B, ये एज इट इज लिखना है हमें। उसके बाद हम यहाँ लिख सकते हैं कि CR जो है वो CQ के बराबर होगी, और यहाँ पर जो एक्सटर्नल पॉइंट होगा वो हमारा होगा पॉइंट C। उसी तरह से DR बराबर होगी DS के, और यहाँ पर एक्सटर्नल पॉइंट होगा हमारा D। आपको दोबारा से दिखाता हूँ फिगर के साथ। देखिए यहाँ पर सबसे पहले हमने यहाँ पर एक्सटर्नल पॉइंट A माना, तो इसलिए AP और AS ये बराबर हुई। उसके बाद हमने B एक्सटर्नल पॉइंट माना, इसलिए BP और BQ ये बराबर हुई। उसके बाद हमने एक्सटर्नल पॉइंट C माना। अब अगर हम C को देखें तो देखिए ये C है, तो इसलिए यहाँ पर CR और CQ ये बराबर हुई। उसी प्रकार यहाँ पर D जो है वो एक्सटीरियर पॉइंट माना जब हमने, तो यहाँ पर DR और DS ये बराबर हुई। इसमें सबको ऐड करा लेते हैं। तो मैं यहाँ लिखूँगा एडिंग इक्वेशन फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ। तो मैं इसको यही मान लेता हूँ कि ये फर्स्ट है मेरी इक्वेशन, ये सेकंड है, ये थर्ड है, और ये फोर्थ है। तो यहाँ हम ऐड कर लेते हैं, ऐड फर्स्ट सेकंड थर्ड एंड फोर्थ। तो इस वाली लाइन की अलग होंगी, इसकी अलग होंगी। तो यहाँ पर हम लिखेंगे इसको AP प्लस BP प्लस CR प्लस DR इक्वल AS प्लस BQ प्लस CQ प्लस DS। AP और BP यहाँ पर मिलकर देखिए क्या बनी। यहाँ पर अगर हम देखें तो AP और BP, इससे पूरी जो है AB बन गई, तो इसके लिए हम AB लिख लेंगे। उसी तरह से यहाँ नीचे देखिए और क्या है, CR और DR देखिए यहाँ पर हम, तो CR और DR इससे CD बन गई। तो यहाँ हम इसको इस तरह से लिख लेंगे कि यहाँ पर इन दोनों को साथ में लिख लेते हैं और इन दोनों को साथ लिख लेते हैं। उसी तरीके से AS के साथ बनेगा DS का कॉम्बिनेशन, तो यहाँ पर हम अगली लाइन में लिख लेते हैं इसको AS प्लस DS, और BQ और CQ का कॉम्बिनेशन बनेगा, तो BQ प्लस CQ इसका कॉम्बिनेशन बनेगा। तो BQ और CQ देखें, अगर हम देखें BQ और CQ देखें तो उससे BC बनेगी। तो यहाँ पर अब हम इसको लिख लेते हैं कि APPB तो है जो मिलकर बन रही है AB, तो यहाँ AB लिख लेते हैं, प्लस CR और DR जो है मिलकर बन जाती हैं CD, यहाँ CD लिख लेते हैं। ठीक है, और इधर से अगर हम देखें अभी यहाँ लिख लेते हैं AB प्लस CD, और AS और DS जो है वो मिलकर बन जाती है
ए डी प्लस बी क्यू और सी क्यू जो है वो मिलकर बन जाती है यहाँ पर हमारी बी सी। देखिए यहाँ पर हमारे पास आ गया ए बी प्लस सी डी। अब यहाँ ए बी प्लस सी डी देखें तो यहाँ पर देखिए ए बी और सी डी, तो यहाँ पर ये दोनों साइडें जो हैं दूसरे के इक्वल होंगी। क्यों इक्वल होंगी? क्योंकि पैरेललोग्राम में अपोजिट साइड्स क्या होती हैं? इक्वल होती हैं। उसी तरह से यहाँ पर ए डी प्लस बी सी ये भी एक दूसरे के इक्वल होंगी, ठीक है, क्योंकि अपोजिट साइड्स हैं। तो इसलिए हम यहाँ पर लिख सकते हैं कि ए बी प्लस सी डी की जगह पर मैं यहाँ ए बी प्लस ए बी, सी डी को भी मैं ए बी लिख सकता हूँ। उसी तरीके से यहाँ पर मैं ए डी को बी सी लिख सकता हूँ, बी सी प्लस बी सी, इस तरीके से। तो यहाँ पर हो जाएगा 2AB और यहाँ हो जाएगा 2BC। तो यहाँ 2 से 2 जो है वो कैंसिल हो जाता है, तो इसलिए AB और BC एक दूसरे के बराबर हो गई। जब AB और BC एक दूसरे के बराबर है तो सारी साइड एक दूसरे के बराबर होगी। देखिए यहाँ पर कि यहाँ पर AB और BC ये दोनों एक दूसरे के बराबर हैं, तो ये इसके बराबर है, ठीक है, ABCD के बराबर है। ऐसी BC जो है वो AD के बराबर है। तो अपोजिट साइड्स भी इक्वल होने की वजह से सारी साइडें जो हैं एक दूसरे के इक्वल हो जाएगी। तो इसलिए हम यहाँ पर अब लिख सकते हैं कि इस तरह से AB इक्वल टू BC इक्वल टू CD इक्वल टू AD। जब सारी साइड एक दूसरे के बराबर हैं तो हम यहाँ कह सकते हैं कि हैंस ABCD इज अ रोम्बस। यही हमें प्रूव करना था। तो मैं आशा करता हूँ कि आपको ये समझ में आया होगा। इसी तरह के बहुत से सम्स क्लास 10th के लिए पहले से अपलोड है, आप उन्हें देख सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में ऑनलाइन सम के साथ, तब तक के लिए गुड बाय।